पिछले बार कितना काम हुआ था किसान के लिए? पिछले बार तो बहुत सा काम हुआ था, बीज भी आया था, हुँ। कीटनाशक भी आया था, हुँ। वो हम लोग उपलब्ध आपको मिला था? हमको मिला था। अच्छा। इस बार पूरे संपूर्ण जैसे जीते हैं। हुँ। अब क्या करेंगे, सब तो नया पर आपको उम्मीद है ना? अगले बार देखे हुए हैं तो अब तो उम्मीद है। हाँ, वोटवा कहाँ गिराए थे? भोटवा भोटवा कहाँ गया, तो जब तक जीते तो वोटे से नहीं जीते। नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी विद्यापति प्रखंड के अंतर्गत मनियारपुर पंचायत में है। आज हमारे साथ जो आप देख रहे हैं, पैक्स के चुनाव जीत चुके हैं और क्या कुछ उम्मीद लेकर जनता ने इन्हें भरोसा जताया है और क्या विजन लेकर फिर से इस बार विजय हुए हैं, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? हेमंत कुमार सिंह मनियारपुर के पैक्स अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, पहले भी थे, उसके पहले भी थे। कितना बार से हैं? 3 बार। ये लगा के? हाँ, ये लगा के 3 बार, तीसरी बार हुए हैं। किनसे चुनौती थी इस बार? अब माने एक विरोधी था जो इलेक्शन लड़ रहा था, उसके विरोध में जनता हमें वोट दिया है। इलेक्शन में साम दाम दंड अब तो 3-3 बार हो चुके हैं, कई बार का अनुभव होगा। इस बार कितना अंतर लग रहा था? बहुत ज़्यादा अंतर लग रहा था, जीत का लोग चर्चा था पहले से ही, बाद में भी हमारा जीत हुआ। जनता उससे पहले ही अपना ये किए हुए था जो वही जीतेगा। विरोधी लोग तमाम प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, यहाँ तक कि इलेक्शन में आप देखते हैं कि मनी का इस्तेमाल लोग करते हैं, माफिया का लोग इस्तेमाल करते हैं। इस बार क्या आपको देखने को मिला? विरोधी अपना कुछ किया, लेकिन जनता मेरे साथ था, इसलिए जनता हमारे साथ रहा और सारी जनता हमें वोट दिया। इस बार काम की क्या उम्मीद लग रहा है? काम हमने किया था, इसलिए जनता हमें वोट दिया है। हर दरवाजे पर अपना गाड़ी भेज के ट्रैक्टर और धान उठवाए, जिससे लोग खुश था। जबकि पैक्स पर पहुंचाना है किसान को धान, और आप घरे-घर जा रहे हम थे। घर पर जाके उठा लेते हैं, मॉइस्चर चेक करते हैं, सरकारी रेट के अनुकूल पाई दिया गया है, जिसको 24 घंटा के अंदर उसका पेमेंट हो चुका है। किसी का पेमेंट भी बाकी नहीं है, पेमेंट 24 घंटा के अंदर। 24 घंटा के अंदर। इस बार क्या काम करने की उम्मीद है? जिस तरह काम किए हैं उसी तरह हम काम करेंगे। गेहूँ अधिप्राप्ति होना है, अगर प्रस्ताव लेते हैं उसके बाद हम हर दूरे पर जाके अपना गाड़ी भेज के जो किसान देंगे उसको अधिप्राप्ति किया जाएगा। इस बार जो लोग आपके समर्थन में वोट दिए हैं, आप उनके लिए क्या कुछ खर्च किए थे इलेक्शन के समय कोई में? खर्च नहीं, हमरे प्रति इतना न लोगों को सहानुभूति था जो खुद अपने पैदल जाके वहाँ, जबकि 3 किलोमीटर दूर था, और वो लोग वोट डाले। लग रहा है कि जनता अपना ज़िम्मेदारी खुद ले रही है। खुद ले रही है। जनता को क्या कहेंगे कि आप तीसरी बार विजयी हुए हैं और कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी आप पर बढ़ चुका है? जैसे अब खाद मुहैया कराना है, इसमें जो है सो पहले कंप्यूटरीकरण नहीं था, अब होने जा रहा है। उसमें जो है सो जैसे आधार कार्ड बनता है, बच्चे को 5 साल के नीचे जो बनेगा, वो पैक्स में ही बनेगा, और वहाँ जाके लोग हम वो करवाएँगे, और वह पंचायत के लोग वहाँ जाके अपना आधार भी बनवा सकते हैं। आपके चुनाव लड़ने से पूर्व, चुनाव जीतने से पूर्व, आप 3 बार बन चुके हैं, इससे पूर्व क्या कुछ पैक्स में जनता को समझ में आ रहा था? क्या किसानों को कुछ मुनाफ़ा समझ में आ रहा था? मुनाफ़ा तो सरकार दे रही है, जैसे अब अभी धान खरीद है, लोग यहाँ औने-पौने में 1200 में नहीं मिलता था, लेने वाला कोई नहीं था। सरकार ले रही है, ये तो सरकार की चापसी है, और सरकार ऐसा कर रहा है तो अच्छा कर रहा है किसान के हक में। आखिर क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे गेहूँ अधिप्राप्ति है, गेहूँ अधिप्राप्ति का चिट्ठी आया हुआ है, हम लोग प्रस्ताव नहीं लिए हैं, इसलिए फिर लेके हम लोग अधिप्राप्ति करेंगे। इस बार जो जनता आपको वोट दी है, वो जनता का जो उम्मीद है, उस जनता को आप क्या कहेंगे अपनी? जो उम्मीद है हम लोग पूरा करेंगे, और जैसे केसीसी है, कुछ लोगों को हम करवाएँगे ताकि किसान को उससे बेनिफिट हो, समय पर पैसा रहेगा ताकि वो खेती कर सके। हमारे साथ सदस्य भी लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रामप्रीत राय आप पैक्स सदस्य हैं। जी। क्या कुछ उम्मीद लग रहा है वर्तमान जो अभी चुने गए हैं? अभी तो काम पूर्व से ही कर रहे थे, बीच में कुछ बिचौलिया लोग था कि इन लोग को चलने नहीं दिया फैक्स, उसमें बहुत बात हुआ, और फिर जनता मूड बना के एक तरफा वोट इनको दिया गया है कि अब उनको विरोधी को बताया गया है कि जनता किसके मोड़ है। जनता इनको जिताया है, अब जनता के काम ही करेंगे। अगर जनता का काम सही से नहीं करें फिर आगे मोड़ इसको बदल दिया जाएगा। तो पिछले बार जितना बार से ये आ रहे हैं,
आप तो सदस्य हैं, आपको तो बेहतर पता होगा क्योंकि जो चुनाव जीते हैं तो कोई भी आदमी अपने दही को खट्टा नहीं कहते हैं, लेकिन जी। आप बता सकते हैं कि कितना काम किए थे? नहीं, काम तो अच्छा किए हैं सर ये। हुँ। अच्छा, जो फैक्स पूर्व कहता था हाँ, रामलाल राय, हाँ, वो जो काम नहीं किया वो काम ये किए। अच्छा। तो हम इनको अच्छा मानेंगे। बिल्कुल। वो तो कितना माल बेच दिया। हुँ, जनता को कौन जनता कहेगा हमको फायदा मिला, खाद मिला, बीज मिला, कौन कहेगा? हुँ, सब बेच-बाच के अपना भीतर में रखे। उससे हम लोग उनको यहाँ जेबू बना सब बंद कर दिए। हुँ। हाँ, ये तो संजोग ऐसा है कि जनता मूड बना, इनको जिता दिया। अब अपना काम ये आगे करे जनता के सामने। जनता आपका क्या सहयोग रहा इनके जिताने में? पूरा सहयोग है, पूरा सहयोग है। जो सही है उनके लिए सहयोग है। हुँ, गलत रहेंगे तो सहयोग क्या देंगे? हुँ। अगर गलत होता है तो आप विरोध करेंगे? ज़रूर करेंगे विरोध। हुँ। गलत किया विरोध नहीं करेंगे। क्या कहेंगे सर? मैं तो यही कहूँगा, पैक्स अध्यक्ष साहब सस्ते से सस्ते दामों पर ऋण ऋण उपलब्ध कराया जाए और किसानों को फायदा हो। धान खरीद हो, धान का बीज उपलब्ध कराया जाए, गेहूं का बीज उपलब्ध कराया जाए, मूंग का बीज उपलब्ध कराया जाए। यही सब पैक्स में होता है। कितना उम्मीद है? उम्मीद 100% है। इससे पीछे भी काम हुआ है और आगे भी होगा। हमारे साथ एक और मेंबर हैं जो सबसे ज्यादा वोटों से जीतने के दावा किए हैं। आखिर इनका क्या मैनिफेस्टो था और क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आप पैक्स के मेंबर में जितने भी लोग मेंबर में भाग लिए थे सबसे ज्यादा वोट से जीते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये सर हमारे मतदाता मालिक की जीत हुई है और उन्हें कहे थे जो इससे पहले जो सर सारे जो नंबर सर जीते थे वो सर पैक्स नहीं चलाने दिए और इसीलिए सर इस बार हम लोग नए सब युवा सर खड़ा हुए थे और सभी मतदाता मालिक की कृपा रहा सर सभी युवा को सर जीत दिलाए हैं और सभी नंबर में सर 224 वोट से सर मेरी विजय प्राप्त हुई है और हमारा यही रहेगा सर हर एक जनता के घर तक पैक्स की जानकारी या किसी भी प्रकार की आती है तो सर हर एक जनता को घर तक ये माने पहुंचाएंगे सामान जी। धान के बीज हो, गेहूं के बीज हो, मूंग के बीज हो, धैंचा के बीज हो, हर जनता के सर ये बात की जानकारी हम दे सकते क्या नाम हुआ सर आपका? हैं। सर मेरा नाम उपदेश कुमार। आप एक युवा हैं और पैक्स हो चाहे सरकार के जो सोच हो किसान के लिए कितना आप देख रहे हैं? हम यही कहेंगे कि किसान को जो है 100% इसका फ़ायदा मिले। सरकार की तरफ से किसानों को क्या लाभ मिल रहा है? किसान को बहुत सारा योजना का लाभ मिल रहा है, जैसे कृषि इनपुट हुआ, अनुदान मिलता है, किसान सम्मान निधि हुआ, सस्ते दर पर खाद, बीज, ये सब का व्यवस्था जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। वो समय से जो है सभी किसान तक पहुँचे, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। आप भी सदस्य हैं। जी, सदस्य हैं। हमारे साथ किसान भाई लोग भी हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि वर्तमान और पिछले टर्म में भी जो मौजूदा पैक्स अध्यक्ष चुने गए हैं वो कितना काम किए हैं। क्या नाम हुआ चाचा? कपिल देव राय, कहाँ घर हुआ? मनियारपुर। पिछले बार कितना काम हुआ था किसान के लिए? पिछले बार तो बहुत सा काम हुआ था, बीज भी आया था, कीटनाशक भी आया था, वो हम लोग उपलब्ध आपको मिला था? हमको मिला था, अच्छा। बीज मिला था, हाँ। गेहूं बीज भी मिला था और मूंग बीज भी मिला था। इस बार पूरे संपूर्ण जैसे जीते हैं। अब क्या करेंगे, सब तो नया पर आपको उम्मीद है ना? अगले बार देखे हुए हैं तो अब तो उम्मीद है। इस बार वोट दिए थे इनको? इस बार भी धान तान लिए हैं। हाँ। हाँ, धान लिए हैं हम लोगों को। वोटवा कहाँ गिराए थे? भोटवा कहाँ गया, तो जब तक जीते तो वोटे से नहीं जीते। अच्छा। हम दिए या कोई दिया, हाँ। वोट जब तक नहीं दिए तब तक जीते कैसे? तो आप आपका पैक्स अध्यक्ष वही हो गए? हाँ, तो कौन हुए? चाहे चाहे जनता को कोई दिए या नहीं दिए, अध्यक्ष तो वही हुए मनियारपुर को। क्योंकि हमारे साथ युवा और कहीं न कहीं किसान के साथ हमदर्द रखने वाले क्या कहना चाहेंगे वर्तमान में जो पैक्स अध्यक्ष चुनाव निर्वाचित हुए और किसान का जो इनके प्रति उम्मीद है, भरोसा है और आगे भी उम्मीद रखेंगे, इसके लिए क्या? सर इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह जो यहाँ पे मिलता है वो थोड़ा कम रेट में इनको दिया जाएगा किसान को। और उसके बाद जो भी गेहूं है, अभी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है MSP 2585 रुपया फिक्स किया गया है, तो उसके तहत इन लोग को खरीद किया जाएगा जब गेहूं का, धान का, ये सब चीज़। आप युवा हैं, आपको लग रहा है कुछ परिवर्तन हो रहा है? बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। अभी जैसे कि कोई भी मान लीजिए सोशल मीडिया के तहत ही कांटेक्ट करते हैं अध्यक्ष जी से, जो हमको चाहिए, ये खरीदना है, वो खरीदना है, तो ये उनके थ्रू भी कहीं भी रहते हैं तो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं कि हाँ मेरे पास आ गया, आप आगे ले जाइए। ये बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी मिला है। आगे कितना उम्मीद आपको लग रहा है? 100% उम्मीद है। जो इनका मैनिफेस्टो है उसके तहत उनके अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस प्रकार आपने जाना यहाँ के जो वर्तमान
पैक्स के अध्यक्ष व पैक्स के जितने भी मेंबर और यहाँ तक कि मौजूद किसान और युवा का जो भरोसा है, कई टर्म से भरोसा रहा है, इस बार और भरोसा बढ़ चुका है और कई इनके मैनिफेस्टो और इनके काम ने भरोसा जताया भी है। देखना इस बार कितना काम कर पाते हैं। फिर मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।